हेलो, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू सीरीन पाठशाला। हमारे इस छोटे से चैनल पे, इस प्यारे से चैनल पे, इस छोटे से प्यारे से सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 एरर्स। और आज के टॉप 10 एरर्स मतलब आज के टॉप 10 कॉन्सेप्ट्स। और अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें। कितने नए कॉन्सेप्ट्स आपने आज के टॉप 10 एरर्स वाले क्लास से सीखे वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Now, the first question is, it is time you decide on your next course of action. It is time you decide on your next course of action. याद रहे, जब भी हम इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम ऐसे स्ट्रक्चर्स वाला सेंटेंस देखते हैं, इसके बाद जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ब हमारा V2 फॉर्म में आता है। यहाँ पर तो नहीं है, सो इसीलिए हमारा एरर है बी पार्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ आइदर डम और डेफ, इफ नॉट बोथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी इज़ आइदर डम और डेफ, इफ नॉट बोथ। नाउ आइदर और पेयर भी ठीक है, आइदर के बाद और के बाद दोनों के बाद भी नाउन है, ये भी ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। इफ़ नॉट बोथ, अब देखिए ये जो शब्द है बोथ, बोथ बहुत ही पॉजिटिव सा शब्द है और इसके साथ में हम नॉट यूज़ नहीं करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में तो हमारे पास दोनों नहीं के लिए एक वर्ड है भी, नाइदर। सो हम यूज़ करेंगे वर्ड नाइदर का। सो द एरर इज इन द सी पार्ट। द एरर इज इन द सी पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द pupils stood up respectively as the guru entered the room. All the pupils stood up respectively as the guru entered the room. अब देखिए, all the pupils सारे विद्यार्थी, stood up वर्ब है V2 फॉर्म में। entered के साथ में बच्चों आपको बता दूं, entered के साथ अगर हम प्लेस मेंशन करते हैं तो entered के साथ हमें into लिखना है, इंटू नहीं लिखना है। लेकिन अगर प्लेस नहीं होगा, यानी कि जैसे कि अग्रीमेंट हो गया, ट्रीटी हो गया, एंटर्ड इनटू एन अलायंस, एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी, एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, सो वहाँ पे हम इनटू लिखेंगे। ये भी बहुत कॉमन एरर है, ध्यान रखिएगा। सो ऑल द पीपल्स स्टूड अप रिस्पेक्टिवली एज द गुरु एंटर्ड द रूम। ओके, वेरी गुड। सो रिस्पेक्टिवली का तो मतलब है क्रमशः। हालांकि यहाँ पे हमें कहना है रिस्पेक्टफुली, हमें यहाँ पे कहना है रिस्पेक्टफुली। मैं यहाँ पे ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगी बच्चों, क्योंकि मैं भी फ़िलहाल मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया है और पहली वाली रिकॉर्डिंग आई डोंट नो हाउ वो गड़बड़ हो गया था। अभी आपने देखा होगा 10 बजे एक गलत रिकॉर्डिंग चली गई थी, है ना। सो पहले वाला रिकॉर्डेड फाइल भी इरेज हो गया है। सो रिस्पेक्टफुली नोट कर लेंगे, ऑल द pupils stood up respectfully as the guru entered the room. Now the next question, he asked her that whether she knew what had happened last week when she was on leave. He asked her that whether she knew what had happened last week when she was on leave. अब आप जानते ही हैं कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड है तो हम दैट के साथ में वेदर नहीं यूज़ करते हैं, दैट के साथ में वेदर यूज़ नहीं करते हैं। ये दोनों भी हमारे रिलेटिव कंजंक्शंस का काम कर रहे हैं जिनका ज़रूरत नहीं है। He asked her whether, हम asked के साथ में सिर्फ weather रखेंगे। He asked her whether she knew what had happened last week when she was on leave. The next question, I did not know where they were going, nor could I understand why had they left so soon. Did के साथ में हम V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। डू, डज, डिड तीनों के साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग, नॉर कुड आई अंडरस्टैंड वाई हैड दे लेफ्ट सो सून। अब देखिए, वेयर, वाई, जब भी WH वर्ड आ जाते हैं सेंटेंस के बीच में तो उनके बाद पहले सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद वर्ब आता है। तो यहाँ पे तो है, इस वाले वाई के बाद देखिए यहाँ पे पहले वर्ब आया है और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, यानी कि एरर है आपका सी पार्ट में। Why they had left so soon. The next question, the call of the seas have always found an echo in me. Call of the seas मतलब समुद्र का बुलावा। echo का मतलब होता है गूंज, in me. So समुद्र का बुलावा हमेशा मुझ में गूंजता है, यानी कि ये तो उन बच्चों के लिए है जो समुद्र में जाके देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, नेवी में या फिर मे बी जो
रिग्स पर काम करना चाहते हैं, है ना. सो द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन एको इन मी. रिमेंबर, जब भी नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन ऐसा स्ट्रक्चर आता है और उसके बाद वर्ब हमें डिसाइड करना होता है, तो हम वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के मुताबिक डिसाइड करते हैं. सो द कॉल ऑफ द सीज, द कॉल तो सिंगुलर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज़ हैज़. द कॉल ऑफ द सीज हैज़ ऑलवेज फाउंड एन एको इन मी. बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है कि समुद्र का बुलावा हमेशा मुझ में गूंजता है. जैसे कुछ लोग कह सकते हैं द कॉल ऑफ द एयर और द कॉल ऑफ द स्काईज हैज़ ऑलवेज फाउंड एन एको इन मी, है ना. सो हमेशा आसमान में रहने का या उड़ने का, हवा में रहकर देश की सुरक्षा करने का अगर आपका मन करता है तो आप ये कह सकते हैं द कॉल ऑफ द स्काईज हैव ऑलवेज फाउंड एन, हैव नहीं कहेंगे, हैज़ कहेंगे, हैज़ ऑलवेज फाउंड एन एको इन मी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now it can be easily said that the population of the city is greater than any other city in India. Now it can be easily said that the population of this city is greater than any other city in India. अब देखिए, now it can be easily said, चलिए बी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ये भी ठीक है. ओके, दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी इज़ ग्रेटर, इस शहर की जनसंख्या ज़्यादा है, दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया, किसी भी और शहर से या किसी भी और शहर की जनसंख्या से. यस, रिमेंबर, यहाँ पे आपको दैन के पहले दैट ऑफ लिखना पड़ेगा. यहाँ पे आपको दैन के पहले दैट ऑफ लिखना पड़ेगा, नहीं तो कंपैरिजन गलत हो जाएगा. देखिए, अब इसको याद कैसे रखना है आपको, या पहचानना कैसे है, रादर याद नहीं रखना है, यहाँ पे आपको पहचानना है जब आप ये सेंटेंस में आएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन एरर जो बहुत आसानी से कर देते हैं. सो द पॉपुलेशन, जब भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले नाउन ऑफ नाउन वाला स्ट्रक्चर होगा, जब भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले नाउन ऑफ नाउन वाला स्ट्रक्चर रहेगा, तो इसके तुरंत बाद आपको नाउन ऑफ नाउन ये वाला स्ट्रक्चर फिर से रिपीट करना है. लेकिन नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हमारे पास दैट और दोज है. यहाँ अगर अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सॉरी अनकाउंटेबल या सिंगुलर नाउन है, तो आप दैट लिख दीजिएगा, और अगर प्लूरल नाउन होगा ऑफ के पहले तो आप यहाँ पे दोज ऑफ लिख दीजिएगा. यानी कि नाउन ऑफ नाउन, कंपैरेटिव डिग्री के पहले नाउन ऑफ नाउन आया तो यहाँ पे आप दैट ऑफ या दोज ऑफ ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. सो द एरर इज इन द सी पार्ट. द नेक्स्ट वन, गुलिवर्स ट्रैवल्स आर द मोस्ट fascinating adventure story that I have ever read. Gulliver's Travels are the most fascinating adventure story that I have ever read. Okay. अब देखिए, द एरर इज़ इन द ए पार्ट. बहुत अच्छे, जिन भी बच्चों ने ए में एरर मार्क किया है वो बहुत खतरनाक चल रहे हैं. याद रखिएगा, गुलिवर्स ट्रैवल्स जब हम कह रहे हैं तो एक ही स्टोरी की तो बात कर रहे हैं ना. आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं? थ्री मस्किटियर्स भी एक कहानी है, अरेबियन नाइट्स एक कहानी है, गुलिवर्स ट्रैवल्स एक कहानी है, थ्री इडियट्स एक मूवी है. ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन हम एक्चुअली एक ही कहानी या मूवी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको इज़ लिखना है, यहाँ पे आपको इज़ लिखना है. एंड द लास्ट टू क्वेश्चंस. People blamed him for being a coward person. People blamed him for being a coward person. अरे मैम, हम तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में उड़ा देंगे. नहीं, 1 मिनट तो ज़्यादा हो गया मैम, सेकेंड्स में उड़ा देंगे. क्यों? क्योंकि इसको तो हमने कल ही देखा था. ये तो हमने भाई कल ही देखा था. कावर्ड तो मैम नाउन है, तो नाउन के बाद दूसरा नाउन तुरंत लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये सुपरफ्लुअस हो गया और एरर है सी पार्ट में. अच्छा, कुछ बच्चे अगर सोच रहे हैं कि मैम पहचाने कैसे, बेटा क्या आप ये कहते हो कि यू आर अ टीचर पर्सन? क्या आप ये कह सकते हो कि आई एम अ स्टूडेंट पर्सन? क्या आप ये कहते हो कि ही इज़ अ डॉक्टर पर्सन? डॉक्टर नाउन है, टीचर नाउन है, स्टूडेंट नाउन है. तो ये नाउन है, तो इसके बाद आपको पर्सन इस शब्द को लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. व्हेन माई फ्रेंड्स केम टू विजिट मी, टाइपिंग एरर है यहाँ पे. व्हेन माई फ्रेंड्स केम टू विजिट अस at the railway station, they left some of their luggages. When my friends came to visit us at the railway station, they left some of their luggages. मैम, इसको तो हम फर्स्ट रीडिंग में उड़ा देंगे. यस, लगेज तो अनकाउंटेबल है जिसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं. सो द एरर इज इन द सी पार्ट. अब आप लोग फटाफट से अपना स्कोर कमेंट करेंगे. आज कितने नए कॉन्सेप्ट्स सीखे वो भी बताएंगे,
और ये सेशंस आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर रहा है तो मुझ तक भी वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर पहुंचाएं। और सेशन हेल्पफुल लगे तो लाइक करिए, और भाई एक शेयर तो बनता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।